मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में चढ़ाया जाने वाला दान कितना बड़ा हो सकता है? हम अक्सर मंदिर में 10, 5 या 100 रुपए चढ़ाकर निकल जाते हैं, लेकिन अगर आपको बताया जाए कि भारत के कुछ मंदिरों के पास इतनी संपत्ति है जो छोटे छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टॉप 10 सबसे अमीर मंदिरों के पास कुल मिलाकर 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना भी आसान नहीं है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है तिरुपति बालाजी मंदिर का। तिरुपति बालाजी मंदिर की कुल संपत्ति करीब 3.38 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक स्थलों में से एक है। कहा जा रहा है कि इसकी संपत्ति साइप्रस, आइसलैंड और एस्टोनिया जैसे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। अब सोचिए, एक मंदिर की संपत्ति कई देशों से बड़ी हो सकती है। यहाँ हर दिन करोड़ों का चढ़ावा आता है। आम दिनों में भी 1 से 5 करोड़ रुपए तक दान आता है और खास दिनों में यह आंकड़ा और ऊपर चला जाता है। हाल ही में एक दिन में करीब 4.88 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया, यानी हर दिन यहाँ पैसा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सिर्फ नगद दान ही नहीं, तिरुपति मंदिर के पास भारी मात्रा में सोना भी है। बताया जाता है कि 11 टन से ज़्यादा सोना अलग अलग बैंकों में जमा है, जिस पर मिलने वाला ब्याज भी मंदिर की कमाई का बड़ा हिस्सा है। यानी यह सिर्फ धार्मिक जगह नहीं बल्कि एक तरह से आर्थिक ताकत भी बन चुका है। अब बात करते हैं केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। अगर प्राचीन खजाने की बात करें तो यह मंदिर सबसे आगे है। यहाँ जो संपत्ति है उसका करीब 99% हिस्सा पुराने खजाने के रूप में है। इसमें सोने की मूर्तियाँ, पुराने सिक्के और कीमती हीरे शामिल हैं। इसकी कुल कीमत आज के हिसाब से 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जाती है। यह खजाना इतना बड़ा है कि इसकी सुरक्षा सीधे सरकार और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होती है। इसके बाद आता है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर की खास बात सिर्फ दान नहीं बल्कि इसकी ज़मीन है। मंदिर के पास 60,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है जो उड़ीसा के 24 जिलों में फैली हुई है। इतना ही नहीं, 6 अलग अलग राज्यों में भी मंदिर की ज़मीन मौजूद है। इसकी कुल संपत्ति का अनुमान लगाएं तो यह करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचती है। अब अगर अयोध्या के राम मंदिर की बात करें तो वहां भी पिछले कुछ सालों में तेजी से बदलाव आया है। यहाँ रोजाना 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का दान आता है। मंदिर की कुल संपत्ति 6,000 से 8,000 करोड़ रुपए के बीच पहुंच चुकी है और जैसे जैसे मंदिर का निर्माण पूरा होगा और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझनी ज़रूरी है। पिछले 2 सालों में इन मंदिरों की संपत्ति में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ दान नहीं है। असली वजह है सोने की कीमतों में उछाल। पहले जहां सोना करीब 65,000 रुपये प्रति ग्राम था, अब यह 1.5 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। यानी मंदिरों के पास जो सोना पहले से था उसकी कीमत अपने आप बढ़ गई। इसी वजह से तिरुपति मंदिर की संपत्ति 2 साल में करीब 35% बढ़ी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति तो लगभग दोगुनी हो गई है और जगन्नाथ मंदिर की संपत्ति में करीब 50% का इजाफा हुआ है, जबकि नगद दान में इतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब सवाल है कि आखिर मंदिरों के पास इतनी बड़ी संपत्ति क्यों और कैसे जमा होती है? इसका जवाब सीधा है, आस्था। करोड़ों लोग अपनी श्रद्धा से दान करते हैं। कोई पैसा चढ़ाता है, कोई सोना देता है, तो कोई ज़मीन दान कर देता है।
सालों से यह परंपरा चली आ रही है और इसी से यह संपत्ति लगातार बढ़ती गई है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल यह भी जुड़ा है, क्या इस संपत्ति का सही इस्तेमाल हो रहा है? क्या इसका फायदा समाज को मिल रहा है? क्योंकि जब आंकड़े इतने बड़े होते हैं तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। यह भी सच है कि कई मंदिर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन पारदर्शिता और मैनेजमेंट को लेकर समय समय पर सवाल भी उठते रहे हैं। अंत में बात यही है कि मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं रहे, अब वे एक बड़े आर्थिक केंद्र भी बन चुके हैं, जहां आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों साथ साथ चल रही है। अब सवाल आपके लिए है, क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों की संपत्ति इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? और क्या आपको लगता है कि इस संपत्ति का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से हो सकता है? क्योंकि जब बात लाखों करोड़ की हो तो हर फैसला बहुत मायने रखता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।